हरियाणा की राजनीति में चौधरियों को हाशिए पर भेजा जा रहा है। अब जो खेल हो रहा है वो चौधरियों के समझ में नहीं आ रहा कि जिस ताकत से 2024 के चुनाव में सत्ताधारी पार्टी डरी हुई थी, अब जो एक बड़ी ताकत थी उस ताकत को बांट दिया है। और जब किसी का बंटवारा होता है तो वो बंटवारा कहीं ना कहीं नुकसान करता है। एक और एक 11 होते हैं और एक एक 2 भी होते हैं। अब जिस तरीके से खेल खेला जा रहा है, अब वो एक एक 11 के बजाय एक एक 2 हो रहा है। इस सवाल को अब खुद एक्टिविस्ट सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं और लिख रहे हैं कि एकदम ऐसा क्या हुआ कि रविदास समाज और चौधरियों के बीच में एकदम से जंग छिड़ गई। संदीप भारती नाम का लड़का एकदम से अग्रेसिव होता है। वो पहले राजकुमार सैनी के सब्जेक्ट में, जब राजकुमार सैनी बोल रहा था तब एक्टिव हुआ, अब फिर एक्टिव हुआ। तो उसके ऊपर जो एक्टिविस्ट हैं उनकी इस वक्त सुई खड़ी है कि कहीं संदीप भारती सत्ताधारी पार्टी का एजेंट तो नहीं है। यानी कि सवाल के घेरे में इस वक्त संदीप भारती खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से वो इस आंदोलन को कहें या फिर इस खेल को वो नेतृत्व कर रहा है, रणनीति बना रहा है। तो इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि देश में कहीं पर हिंदू मुसलमान है, तो कहीं पर भाषावाद को लेकर के विवाद है, तो कहीं जातिवाद को विवाद है। आज इन्हीं कड़ियों को समझने की कोशिश करते हैं। जो अब एक्टिविस्ट हैं वो लगे हुए हैं इस थ्योरी को समझने में, और हम भी कोशिश करते हैं कि ये जो थ्योरी है क्या वास्तव में राजनीति के पटल पर खेली जा रही है या फिर वैसे ही ये अब संयोग से खेला जा रहा है। उससे पहले साथियों आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये चौधरियों को राजनीति से के हाशिए पर भेजने की एक बड़ी रणनीति है या महज एक ये वक्त की निजाकत को देखते हुए एक आंदोलन है, धरना है। कमेंट में बताना। चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। सभी को नमस्कार और आप देखना शुरू कर चुके हैं द इनसाइडर मीडिया और मैं हूं आपके साथ कुलदीप खंडेलवाल। देश के अंदर जहां हिंदू मुसलमान को लेकर के तनाव है, तो वहीं महाराष्ट्र और तेलंगाना में भाषावाद को लेकर के विवाद है। तो वहीं पंजाब की बात करें तो वहां पर खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर के एक उनका अलग ही चर्चा चली हुई है। वहां पर दूसरी चर्चा सिख और नॉन सिख के बीच में चली हुई है। तो वहीं हरियाणा में एक नई चर्चा ने जन्म ले लिया है, जहां पहले एससी समाज यानी कि अनुसूचित वर्ग को 2 फाड़ में कर दिया जाता है, एससी और डीएससी। एक बड़ी ताकत को कमजोर कर दिया जाता है और उसके बाद 2024 के चुनाव में उसका बड़ा जबरदस्त लाभ होता है। एससी और डीएससी 2 वर्गों में बंट जाता है, जहां एससी कांग्रेस के पाले में जाता नजर आता है और वहीं खास तौर पर लोकसभा के चुनाव में। और उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव होता है, विधानसभा के चुनाव में भी इस बात का असर होता है कि जो डीएससी समाज है वो बीजेपी की तरफ चला जाता है और जो एससी वोट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ चला जाता है। और कांग्रेस की तरफ एससी वोट के साथ में चौधरियों का वोट बैंक भी बड़ा हो जाता है और तब लगता है कि कहीं ना कहीं जो समीकरण बीजेपी ने तैयार किए हैं उन समीकरणों पर पानी फिर सकता है। वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गलती मानिए या फिर उस वक्त जो
हुआ समीकरण समझ नहीं पाए कांग्रेस, उस वजह से सत्ता में नहीं आ पाई कांग्रेस। अगर समीकरणों को देखें उस वक्त बड़े भारी पड़ रहे थे ये समीकरण, जहां चौधरियों का एक बड़ा वोट बैंक मान के चलिए लगभग 21 से 22%, तो वहीं रविदास समाज का वोट बैंक भी लगभग 12 और 18 के बीच में बताया जाता है, एक बड़ी पावर बनकर के खड़ा हो जाता है। तो अब क्या उसी पावर को तोड़ने की कोशिश है? ये सोशल मीडिया के ऊपर बड़े एक्टिविस्ट लिख रहे हैं और वो चिंता जाहिर कर रहे हैं कि ये एकता को तोड़ने का प्रयास है। जो संविधान की लड़ाई रविदास समाज लड़ता है और जो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ जहां चौधरी है तो वहीं रविदास समाज भी है। तो अब दोनों के मन मुटाव से कहीं ना कहीं वो ताकत दूर होती नजर आ रही है। आपको याद होगा 2019 का चुनाव, जब जेजेपी चुनाव लड़ रही थी और जेजेपी ने एक समीकरण तैयार किया था। उस वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ में ताऊ देवीलाल की फोटो लगाई गई थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो वैसे नहीं लगाई गई थी, वो एक राजनीतिक समीकरण साधने के लिए लगाई गई थी। और उन्हीं के बलबूते पर, जो राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि उन्हीं के बलबूते पर वो 10 के 10 विधायक लेकर के और सत्ता की चाबी उनके हाथ लगी थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो देख करके और जो घोषणा पत्र था उस वक्त जेजेपी का, उसमें रविदास समाज के साथ कुछ घोषणाएं थी और उन्हीं की भावनाओं में बह करके शायद रविदास समाज ने जेजेपी को वोट भी किया। तो यानी कि जो एक बड़ी ताकत थी उसका बिखराव जरूरी था। जो एक्टिविस्टों की अब और जो राजनीतिक विश्लेषक है उनके अंदर अब इस बात का एक डर माने या फिर चिंता माने कि ये जो ताकत है वो अब बिखर चुकी है। जिस तरीके से चौधरियों के जो नेता हैं वो एडवोकेट रजत कंसल को टारगेट कर रहे हैं, एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, उनके अंदर एक जहर फैल चुका है। और आप हर तीसरी वीडियो, हर तीसरी पोस्ट देखेंगे तो उनका जो जहर है वो उस समुदाय के प्रति कितना भरा हुआ है। तो साथियों, ये जो अगर एक्टिविस्ट की जो चिंता है अगर सही मायनों में सही है तो राजनीतिक लॉस कहीं ना कहीं चौधरियों का ज्यादा है। जो चौधरी हुक्म सिंह से लेकर के ताऊ देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा देश की प्रदेश के मुखिया रहे हैं और पिछले 2014 से जो एक्सपेरिमेंट हुआ और जो चौधरियों के और नॉन चौधरियों के बीच में चुनाव तैयार हुए और उनका फायदा कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को हुआ है। और अब जिस चौधरियों की चौधर होती थी, अब कैबिनेट में कितने मंत्री हैं, कितने राज्य मंत्री हैं, उपराष्ट्रपति को हटा दिया गया है। तो इसी तरीके से वो राजनीतिक हाशिए पर जा रहे हैं और इस अगर यही गलतियां चौधरी करते रहे तो और भी राजनीतिक पतन होता जाएगा, यानी कि हाशिए पर चलते जाएंगे। तो संदीप भारती को लेकर के भी संशय इस वक्त खड़ा हो रहा है कि संदीप भारती एकदम से कैसे एक्टिव होता है। इसको लेकर के हम जल्द ही एक वीडियो लेकर के आएंगे कि संदीप भारती राजकुमार सैनी के चुनाव से उपजा एक लड़का कैसे अब रजत कंसल के जो धरना है, आंदोलन है, उसकी लीड में कैसे पहुंचा। अगर आपके पास भी जानकारी है साथियों तो कमेंट में जरूर बताना। उन कमेंट को पढ़ करके हम फिर उनको स्टडी करके जानकारी जुटा करके और असली जो खेल है उसकी पड़ताल करेंगे और आपके बीच में सच लेकर के आएंगे। तो अब जो चौधरी गलती कर रहे हैं वो गलती ना करें, वो उन्हीं की राजनीति को हाशिए पर ले जा सकती है।
क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताना साथियों। जो मैंने संदीप को लेकर के कहा है फिलहाल उसी पर कमेंट करना। देश और प्रदेश की खबरों के लिए जुड़े रहें विश्व प्रेम न्यूज नेटवर्क के साथ, और आप देख रहे हैं इनसाइडर मीडिया। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।